जी हाँ दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। संबित पात्रा अब इस तरह से ओह मुल्ला जी, शिशुपाल, ये तमाम चीजें नहीं कह पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नफरती प्रवक्ताओं के लिए कड़े नियम जारी किए हैं। अरब देशों से भारत को जो आर्थिक मार मिल रही है और भारत की साख पर जो नुकसान पहुंच रहा है, उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए कड़े नियम जारी किए हैं। और सिर्फ यही नहीं, दैनिक भास्कर की इस खबर पर विश्वास किया जाए तो उन्होंने अपने पार्टी के अंदर 38 ऐसे नफरती प्रवक्ताओं, नेताओं, सांसदों की पहचान की है जो उलूल जुलूल बयान देते हैं और उन पर अंकुश लगाया है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा एनडीटीवी के हवाले से जो खबर आ रही है कि क्या फरमान जारी किए गए हैं अपने प्रवक्ताओं के लिए, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। बहुत दिलचस्प मामला है दोस्तों। अब केवल आधिकारिक प्रवक्ता और पैनलिस्ट ही टीवी चैनल्स की डिबेट में जाएंगे, इन्हें पार्टी का मीडिया सेल असाइन करेगा। बहुत अहम बात है दोस्तों। इसके मायने क्या, मैं आपको बताता हूं। होता क्या है, तमाम डिबेट्स में भाजपा के प्रवक्ता तो जाते ही हैं, मगर उनके अलावा ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आ जाते हैं जिन्हें विशेषज्ञों का नाम दिया जाता है, मगर वो लोग खुलेआम डिबेट में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं और कई बार इतने वाहियात बयान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भड़काऊ बयान, और फिर भाजपा उससे पल्ला झाड़ लेता है कि भाई ये जो है विशेषज्ञ है वो हमारी पार्टी का तो है नहीं। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, आपके सामने इन प्रवक्ताओं पर निगाह डालिए। नुपुर शर्मा आउट, संबित पात्रा, गौरव भाटिया, प्रेम शुक्ला, ये तमाम लोग जो हैं इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ये लोग लगातार भड़काऊ बयान देते हैं। खासकर संबित पात्रा, आप जानते हैं, आए दिन अनाप शनाप बयान देने में खासे जाने जाते हैं। इसके बाद किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है। कितनी शर्म की बात है दोस्तों कि एक राष्ट्रीय पार्टी को इस तरह का फरमान अपने प्रवक्ताओं को जारी करना पड़ रहा है। आप जब एक धर्मनिरपेक्ष देश का हिस्सा हैं, यह चीज आपको जारी ही नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, धर्म के पूजनियों और प्रतीकों के बारे में नहीं बोलना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, यह टू वे ट्रैफिक है। अगर आप किसी के धर्म के बारे में अनाप शनाप बयान देंगे तो वहां से जो नफरती चिंटू हैं दूसरे पक्ष की तरफ से, या जो सिर फेरे लोग हैं, वो भी दूसरे धर्म के बारे में अनाप शनाप बयान देंगे। यानी कि अगर एक हिंदू एक मुसलमान के बारे में अनाप शनाप बोलेगा तो मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो अनाप शनाप बातें हिंदुओं के बारे में बोलेंगे। इसके बाद संयमित भाषा का प्रयोग करना है। जी हां, संयमित भाषा से याद आया फिर से इन तीन प्रवक्ताओं की बात, संबित पात्रा, गौरव भाटिया और प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला की बात बताता हूं दोस्तों। यह आदमी, इसकी भाषा इतनी ओछी है कि इसके खिलाफ पंकुरी पाठक जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जो वो कांग्रेस की प्रवक्ता हुआ करती थी, इन दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। यह आदमी ऑन एयर इन दोनों के बारे में इसने अश्लील बयान दिया था। इतना अश्लील बयान कि मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। तो संयमित भाषा की बात यहां पर की गई है। इसके बाद दोस्तों गौर कीजिए, किसी के उकसावे पर भी पार्टी की विचारधारा का उल्लंघन नहीं करना है। माफ कीजिएगा, अगर आप ये बयान कह रहे हैं कि किसी के उकसावे पर, तो उकसावे भरे बयान देता कौन है? डिबेट्स के माहौल को जहरीला कौन करता है, बताइए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ही आज तक का डिबेट चल रहा है। यहां पर कुछ धर्मगुरु बैठे हुए हैं, कुछ मुसलमान धर्मगुरु और कुछ हिंदू धर्मगुरु। उसके अंदर एक धर्मगुरु दूसरे सो कॉल्ड धर्मगुरु को आतंकवादी बताता है। अब वो जो सो कॉल्ड मुस्लिम धर्मगुरु है दोस्तों, वो कहीं से कोई विशेषज्ञ नहीं है, कोई विशेषज्ञ नहीं है, मगर उसे मुस्लिम एक्सपर्ट, मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर बिठा दिया गया है। उसी तरह से हिंदू धर्मगुरु गाली गलौज कर रहा है मुस्लिम के साथ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये न्यूज चैनल्स जो हैं घटिया भाषा को बढ़ावा देते हैं। अब जो संयमित भाषा की बात है दोस्तों, भाजपा के प्रवक्ता कभी कभी इस तरह के जो नफरती धर्मगुरु हैं उनके भी रिकॉर्ड को पार कर देते हैं। इसके बाद किसी भी टीवी डिबेट पर जाने से पहले विषय का पता करें, उसके बारे में तैयारी करें, उस पर पार्टी की लाइन का पता करें और अंत में पार्टी प्रवक्ता एवं पैनलिस्ट अपने एजेंडे पर रहें, किसी ट्रैप में ना आए, यानी किसी के ट्रैप में ना फंसें। होता क्या है दोस्तों कि
आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा सिर्फ उनके प्रवक्ता नहीं होते हैं, उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा और भी लोग होते हैं। कौन कौन? एक तो जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, फिर एंकर्स, क्योंकि देखिए एंकर्स भी पूरी तरह से नतमस्तक हैं भाजपा के प्रोपेगेंडा के सामने, वो भी जहरीला प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, मसलन न्यूज 18 का वो एंकर जो खुलेआम झूठी खबर का प्रचार प्रसार कर रहा था, जिस पर एफआईआर दर्ज हैं। इसके बाद टाइम्स नाउ ने वो जो झूठी खबर चलाई थी अलवर के मंदिर गिराए जाने को लेकर, जिसमें उसने दावा किया था कि हिंदू के घर को तोड़ दिया गया मगर मुसलमान के घर को छोड़ दिया गया। तो एंकर्स होती है फौज, और फिर आती है बारी 5,000 रुपए प्रति घंटा पर बैठने वाले मुस्लिम एक्सपर्ट्स की। ये जो 3 की कड़ी है ना दोस्तों, ये इनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा रहती है। इस तरह से वार किया जाता है दोस्तों, इस तरह से डिबेट्स आगे बढ़ते हैं। और यही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्टी ने करीब 38 ऐसे नफरती नेताओं की पहचान की है पार्टी के अंदर, और उन्हें हिदायत दी है कि आप लोग अनाप शनाप बयान देने से बचें। दैनिक भास्कर की खबर आपके स्क्रीन पर जो क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी है। इनसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले लें। अब ये कौन से नेता हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर एक एक करके आएंगे। अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत रॉय, प्रताप सिम्हा, विनय कटियार, सांसद महेश शर्मा, टी राजा सिंह जो कि हैदराबाद से विधायक हैं, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज और संगीत सोम। इनमें से आपको याद होगा दोस्तों कि गिरिराज सिंह वो पहले नेता थे जिन्होंने 2014 में जब भाजपा की सत्ता आई थी तभी ये बयान दिया था कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। यानी कि पाकिस्तान में पर्यटन को बढ़ावा देने का इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो बाकायदा गिरिराज सिंह को नसीहत दी गई है, और दैनिक भास्कर की खबर है कि इन तमाम नेताओं को कहा गया है कि अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। अब ऐसा क्यों हो रहा है आप समझेंगे, क्योंकि मध्य पूर्व और अरब देशों से जो झटका लगा है, आर्थिक झटका लगा है, उससे भारत की साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और आप जानते हैं दोस्तों कि आप दुनिया में अकेले रहकर काम नहीं कर सकते, आपको सबको साथ लेकर करना पड़ता है, खासकर तब जबकि मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में अडानी, अंबानी, रामदेव, इन तमाम लोगों के जबरदस्त बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं। यही वजह है कि नफरती प्रवक्ताओं पर लगाम लगाई जा रही है, यही वजह है कि कुछ लोगों को बोला जा रहा है चुप रहो, यही वजह है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को गेट आउट किया गया है। मगर क्या इसकी वजह से आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में बड़ा यू टर्न होगा? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतें बदलने को तैयार है, अगर वो इस नफरती राजनीति को त्यागने को तैयार है, तो मैं आपको वादा करता हूं इस मंच पर मैं उस बात का स्वागत करूंगा। मगर बदनसीबी से पिछले कुछ दिनों से भाजपा ने राजनीति की इतनी लक्ष्मण रेखाएं तोड़ी हैं, इतनी लक्ष्मण रेखाएं तोड़ी हैं कि विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। भाजपा के 3 सबसे बड़े नेता कौन हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह। इन तीनों के 3 बयानों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने जब उत्तर प्रदेश के चुनावों में शमशान कब्रिस्तान की बात की थी, जो अपने आप में एक निहायत ही शर्मनाक बयान था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, चुनावों में इन्होंने यह कह दिया कि यह मुकाबला जो है 80% बनाम 20% का है। आप जानते हैं 20% उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं। और फिर गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी 2017 में जो बयान दिया था आपको याद होगा, उन्होंने विपक्ष की तुलना आतंकवादी अजमल आमिर कसाब से की थी। उन्होंने कहा था कि कसाब, क यानी कांग्रेस, स यानी समाजवादी पार्टी और ब यानी बसपा, बहुजन समाज पार्टी।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम प्रवक्ताओं पर लगाम तो लगा रहे हैं, मगर कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। मैं आपको आज बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर बीजेपी नफरती राजनेताओं पर लगाम लगाने को तैयार है, नफरती न्यूज चैनल्स पर लगाम लगाने को तैयार है, तो भारत में ऐसा परिवर्तन आएगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि इस वक्त सत्ता में एक ऐसी पार्टी है जिसके पास अचूक ताकत है, जो निर्णय ले सकती है, पॉलिसी डिसीजंस ले सकती है, किसी के रहमो करम पर आधारित नहीं है। अगर इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द और कड़े पॉलिसी डिसीजंस का, निर्णयों का एक सामंजस्य हो, एक तालमेल हो, तो भारत तरक्की के रास्ते पर जा सकता है। मगर यह तभी संभव है जब हम सबको साथ लेकर चलें। मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा जो परिवर्तन ला रही है हमेशा के लिए है। बीजेपी को समझना होगा कि नफरत के सहारे आप वोट्स तो हासिल कर लोगे, मगर देश बर्बाद हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो जो कदम उठा रहे हैं, आने वाले दिनों में इन तमाम कदमों पर आप इस पर लागू करेंगे और इस पर अमल करेंगे। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।